घने जंगल की शांति में एक हरा भरा तोता पेड़ की डाल पर बैठा था। उसी समय अचानक उसकी नजर यमराज जी पर पड़ी। यमराज जी उस ओर देखते ही हल्का सा मुस्कुरा दिए। बस यहीं से तोते के मन में भय समा गया। उसे याद आया, यमराज जी बिना कारण कभी नहीं हंसते। उनकी हंसी अक्सर किसी के अंत का संकेत होती है। डर के मारे तोते के पंख कांपने लगे। वह बिना समय गवाए उड़ चला। सीधे पहुंचा भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के पास। तोता घबराई आवाज में बोला, गरुड़ जी, मेरा अंत निकट है। यमराज जी मुझे देखकर हंस रहे थे। आप कृपा करके भगवान विष्णु से मेरी आयु बढ़वा दीजिए। गरुड़ जी शांत स्वर में बोले, घबराओ मत, पहले मेरी पीठ पर बैठो। गरुड़ जी तोते को लेकर आकाश में उड़ चले। 7 समुद्र पार एक निर्जन गुफा में जाकर रुके। वहाँ कोई जीव नहीं आता था। गरुड़ जी बोले, कुछ दिन यहीं रहो। इतने छोटे विषय के लिए प्रभु को परेशान करना ठीक नहीं। मैं स्वयं यमराज जी से बात कर आता हूँ। और यह कहकर गरुड़ जी यमलोक पहुँचे। यमराज जी ने आदर से उनका स्वागत किया। गरुड़ जी ने कहा, आपने जंगल में एक तोते को देखकर हंसी की थी। वह मेरा मित्र है। यदि कोई योजना हो तो कृपया उसे टाल दीजिए। यमराज जी मंद मंद मुस्कुराए और बोले, गरुड़, मैं उस तोते पर नहीं, उसके भाग्य पर हंसा था। उसकी मृत्यु जंगल में नहीं बल्कि 7 समुद्र पार एक गुफा में एक बिल्ली के द्वारा लिखी थी। मैं सोच रहा था, इतना छोटा सा जीव वहाँ पहुँचेगा कैसे। इतना कह ही रहे थे कि एक यमदूत वहाँ उपस्थित हुआ और उसी तोते की आत्मा को सामने रख दिया। यह दृश्य देखकर गरुड़ जी सब समझ गए। तब यमराज जी बोले, कोई भी प्राणी अपने भाग्य से बच नहीं सकता, इसलिए भविष्य की चिंता छोड़ो और अपने कर्म सच्चे मन से करते रहो। मित्रों, भाग्य अपने समय पर अपना काम करता है, लेकिन कर्म ही इंसान की पहचान बनाते हैं। जय श्री नारायण। कमेंट में जरूर लिखें।